एक प्रश्न ये उठता है कि एक प्रश्न ये उठता है कि जब हमने जल चढ़ाया या अन्न चढ़ाया तो ये वहां तक कैसे पहुंचा। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे गुलाब में बड़ी खुशबू है, ठीक है, ये तो माना आपने, और हमने अगर 100 गुलाब लटका लिए अपने ऊपर और घूमते फिरे तो कितनी खुशबू ये गुलाब बिखरा सकता है एक सीमित दायरे में जहां हम खड़े हैं। लेकिन अगर यही 100 गुलाब हमने उनको निचोड़ा, उनका रस निकाला और रस के बाद उसका अर्क निकाला और अर्क के बाद उसका और भी सूक्ष्म बना दिया, उसको इतर रूप में बना दिया, तो वो 100 गुलाब का इतर इतना सा बनेगा। और वो जब आपने लगाया तो उसकी महिमा, उसका जोर, उसकी प्रतिभा इतनी अधिक है कि आप 100 गुलाब पहने हो उससे 100 गुनी अधिक उसकी कीर्ति और उसकी महक फैलती है। तो जब हमको ये बात समझ में आती है कि किसी चीज को सूक्ष्म कर लें, उसका रस निकाल लें, उसका अर्क निकाल लें, जैसे होम्योपैथी दवाइयाँ ऐसे ही तो बनती हैं ना। कैलेंडुला के 100 पेड़ आप लेके घूमिए, आपको उससे दवाई में फायदा नहीं होगा। उसके पौधे का रस निकालिए, उसका अर्क लीजिए, वो कम होते कई चीजों की तो भस्म बना दी, उसको जला भी दिया जाता है, इतनी सी भस्म हो जाती है और उसमें इतनी पोटेंसी होती है, इतनी तेजी होती है कि इतने से लाभ हो जाता है। वही तो सिद्धांत यहाँ भी है। आपने अगर अन्न चढ़ाया, और इनको अन्न भी विशेष तरीके का चढ़ता है, वो बताएंगे, तो वो अन्न ऐसे का ऐसे ही नहीं कोई आके खा लेगा। वो अन्न में जो आपका भाव निहित है, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास निहित है, और उस भाव से उसका रस, उसका अर्घ जो बनता है, वो क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ, क्योंकि हल्का हो गया, हर हल्की चीज ऊपर उठती है, वो ऊपर उठती है और सूक्ष्म रूप में पितर वहां प्रतीक्षा में हैं, वो उनको सूक्ष्म रूप में ही लगती है। वो लड्डू लड्डू की तरह नहीं खाएंगे, वो खीर खीर की तरह नहीं खाएंगे। खीर में जो तत्व है, जो अर्क है, जो उसका असर है, जो विज्ञान है उसके अंदर निहित, वो उन तक पहुंच जाता है। जलांजलि दी जाती है, जो जल से अंजलि दी जाती है, वो जल प्यास बुझा देता है, तृष्णा बुझा देता है। अब अगर पिता, देखिए एक बात हमने आपको बताई थी कि ये लोग शुरू में जिस लोक में रहते हैं उनको प्रेत कहते हैं। प्रेत का मतलब वो भूत नहीं है, प्रेत का मतलब होती आत्मा जो कि विलीन हो चुकी है, जो सूक्ष्म है, उसको प्रेत कहते हैं। लेकिन यदि आप तृप्त नहीं करेंगे उस प्रेत योनि को, आप उसकी, क्योंकि इस समय आपको ये भी बताया कि आत्मा के हटने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उस सूक्ष्म शरीर में मन और प्राण अभी भी बसता है। तो उस मन और प्राण से वो कुछ चीजों की अपेक्षा है, उसको शांत होना है। अगर आपने उसको शांत नहीं किया, तब ये आत्माएं फिर पितर रूप में नहीं आती और प्रेत बन के घूमती रहती, जिसको हम लोग डरावना इसलिए बता देते हैं कि भाई आप इनको तृप्त करिए। जब ये तृप्त हो जाती हैं तो ये प्रेत से पितर बन जाती हैं। अमूमन 13 दिन बाद ऐसा होता है, इसलिए हमारे यहाँ 13वें दिन भी पूजा का विधान है। इस यात्रा की ऊर्ध्व यात्रा की, सूक्ष्म आत्मा के ऊपर जाने की यात्रा का भी एक समय सीमा निश्चित है, क्योंकि वो वायुमंडल में, जो अंतरिक्ष में जो वो चल रही है, उसकी भी तो अपनी एक गति है। और जब ये वहां पहुंचती, देखिए जो असर, जो एक अर्क, जो रस जिसकी हम बात कर रहे हैं, रस क्या होता है? किसी भी चीज या पदार्थ भाव का भी रस होता है। सबसे बड़ा रस होता है आनंद रस। रस का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड,
पूरी जो जब चीज सबसे छोटी जिस फॉर्म में हो सकती है उस चीज का पूरा, जैसे आपको बताया ना 100 गुलाब पहनने की जरूरत नहीं है। जब वो छोटा करते करते उसका अर्थ निकालते निकालते इतना सी शीशी में इतना सा गुलाब का इत्र बन जाता है। उस इत्र को आप इतना सा लगाइए, उसमें वही पोटेंसी होती है जो 100 गुलाब में होती है। इसी तरीके से जो अन्न आपने दिया, जो जल आपने चढ़ाया, वो सूक्ष्म रूप में जब वो परिवर्तित होता जाता है और जब वो प्रेतों के पास पहुंचता है, प्रेत मतलब आत्मा, देखिए प्रेत कोई डरावना शब्द नहीं है, ये केवल एक संज्ञा है उन आत्माओं के लिए जो अभी पितर नहीं बनी है। उसके बाद वो जब पितर बन जाती हैं तब वो और ऊपर, और तब तक इनका ये वाला जो होता है ना कर्म कि हमें भूख चाहिए, प्यास चाहिए, अच्छा, और एक मतलब एक सीमा तक कहीं ना कहीं उनका मन भाव, उनका प्राण वो वायुमंडल से भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो अभी फिर भी इसी एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फीयर के अंदर हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को भले ही क्रॉस कर लिया हो, लेकिन वो अभी व्योम में नहीं गए हैं। तो गर्मी सर्दी ये वो जो सब है, हालांकि उसको शरीर की तरह असर नहीं करती, लेकिन उसको महसूस होता है। तो इसको भी देखिए, ये मन की भावना है, हम मन की भावना से कि कहीं उन्हें ठंड ना लग रही हो, कहीं बरसात ना हो रही हो, कहीं, यद्यपि आत्मा को इस तरीके की बात नहीं आती, लेकिन उसके संज्ञान में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्थूल रूप से एक छाता हुआ, एक कंबल हुआ, या एक जो कुछ भी इस तरीके की चीज, अब उस तक पहुंचाने का हमारे पास तो एक ही तरीका है, स्थूल तरीका। तो हम वो ले करके किसी भी योग्य व्यक्ति को, अब व्यक्ति पुराने जमाने में लोग कहाँ ढूंढने जाते, तो ब्राह्मण को दे देते हैं। तो आप आगे से कभी ये मत सोचिए कि ये चीजें हम बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, आप नहीं बेकार कर रहे हैं। ये चीजों का सूक्ष्म रूप से उसमें निहित जो भी उसकी उपयोगिता है वो भाव रूप में बदल जाती है, और वो भाव धीरे धीरे, छाता तो रह ही जाएगा ना पंडित के पास, लेकिन उसके जिस भाव से आपने दिया वो धीरे धीरे वो भाव उठ के वो कहीं ना कहीं जा करके किसी को छू जाता है, और वो फिर वो पितर बन जाते हैं। और पितृ बनने के बाद वो पितृलोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ से कि उनकी यात्रा और आगे बढ़ती है। एक बात आपको बताई थी, अच्छा, ये जो सूक्ष्मतम चीज है, जो अन्न में भी है, जल में भी है, आपके भाव में भी है, आपकी श्रद्धा में भी है, कितनी ये जो सूक्ष्मतम चीजें हैं वो, और जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो दिखाई नहीं देती। हवा दिखती है आपको, क्योंकि जल से, पृथ्वी से, सब चीज से हल्की होती है हवा, वो दिखाई नहीं देती। हवा से भी हल्का आकाश होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो इतना अव्यक्त है कि आप कल्पना करने लगते हैं कि आज नीला है कि आज पीला है, वो दिखता ही नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है। इसी तरीके से ये भाव, ये श्रद्धा, ये मन की जो स्थितियां हैं वो इतनी सूक्ष्म होती जाती हैं कि आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होती हैं। अच्छा, आप जब पैदा हुए, हर व्यक्ति, तो वो कुछ अंश लेके पैदा हुआ, 28 अंश तो उसके पास है ही हैं, और इसकी सूक्ष्मतम चीज को कहते हैं सोम, जिसको कि कई तरीके से उपयोग होता है हमारे शास्त्रों में। सोम वो चीज है जो ठंडक देती है, जो तरलता देती है, जो सुकून देती है, जो मादकता देती है, जो आनंद देती है, और इसको शास्त्र कर्म में इसका शब्द है रेतस। तो ये रेतस, 28 रेतस लेके, सूक्ष्मता लेके हम पैदा होते हैं, और जब किसी भी शरीर को कोई छोड़ता है तो, और जब वो वापस जाता है तो ब्रह्मलोक में, और वो 28 रेतस हमारे पास होने चाहिए। इसको आपको एक छोटे से, आप ऐसे ज़्यादा समझ पाएंगी, कबीर का एक भजन है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी, सो चादर सुरमुनि ने ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया,
दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास? जो चदरिया ये बीनी गई है, ये जो शरीर इतनी बारीक है, इतनी छीनी है, दिखती भी नहीं है। 28 रेतज लेके हम जो पैदा हुए हैं, और जब दुनिया में आए तो चाहे संत हो, चाहे नर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे मुनि हो, सबने अपने रेतस को गंदा किया, कुछ नहीं यही नष्ट कर दिए। मतलब अपने जो जिस स्वभाव में आप आए हैं, हम कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी बुरे कामों में, जो कुछ भी विचार बुरे काम, मतलब लड़ाई का मतलब नहीं कि काली तलवार से लड़ें। विचार यदि आपके गंदे हैं, आचार यदि आपका गंदा, जो भी अच्छाई से विलग हो जाता है, आपके रेतस घटते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई ऋषि मुनियों ने सबने यहाँ पे आके गंदी कर दी, और जब गए तो मैली चादर लेके गए। एक और भजन है, मैली चादर लेके। मतलब यही है, मैं जैसी चादर लेके आया था, कबीर ने कहा मैंने जतन से ओढ़ी है, और ज्यों की त्यों धर दीनी, मैं वापस जाऊंगा ब्रह्मलोक में तो पूरे 28 रेतज अपने वहां पे समर्पित कर दूंगा। मैंने इसको खराब नहीं किया। हम आपको इसलिए भी ये बता रहे हैं कि आगे से जब कभी आप कोई भजन भी सुने, कोई भी चीज पढ़ें देखें, तो उसकी गूढ़ता गहनता को समझने की बात सोचें। इतना प्यारा मतलब हर चीज में निहित है, हर साहित्य में, किसी भी तरीके का साहित्य हो। खैर, अब ये हो गया। आगे अब ये हम जरा सा ये देखेंगे कि हम जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो क्या क्या करते हैं। मृत आत्मा के लिए करते हैं, ये तो माना है। और अब जब हमने ये जान लिया कि हम 7 पीढ़ियों का ऋण लेके आए हैं, ये अकेला मेरा शरीर नहीं है, मेरा, कई लोग तो अपने माता पिता के प्रति ही अपना दायित्व नहीं मानते, इसीलिए माता पिता को धर्म में इतना महत्व दिए। ये आप नहीं हैं, आप बन ही नहीं सकते जब तक कि उनका रेतस, उनका जो सूक्ष्म रूप है आपके अंदर ना आए। और केवल माता पिता नहीं, 7 पीढ़ी तक का अगर आपके अंदर इतना अंश नहीं हो तो क्या हुआ? अगर आपने किसी से कोई चीज ली तो उसको कहते हैं ऋणी हो जाना। आप तो ऋणी हो गए ना। अब ये ऋण कैसे चुकाएंगे आप? 3 तरीके के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। सबसे बड़ा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण माने अपने पितरों के प्रति। हम तो दुनिया में आ गए, अब वो तो सब चले गए ना। पूर्वज का मतलब है जो मतलब जा चुका है, जो सूक्ष्म रूप में हो चुका है, उसके प्रति हम अगर ऋण चुकाना है, अगर वो असंतुष्ट हैं, देखिए हमने आपको बताया था जो सूक्ष्म चीज होती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है। ये पितर, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, ये इतनी पावरफुल हैं, यदि आप उनका आशीर्वाद लें तो आपको क्या से क्या ना बना दें। और यदि आप उनका पोषण न करें, अब हमारी कल्पना से मनुष्य सोचता है कहीं भूखे ना हो, कहीं उनको कोई परेशानी ना हो, तो जो हम सोचते हैं कि उनको जरूरत हो सकती है। लेकिन एक बात और है, इसका नाम श्राद्ध है, इसका नाम दान नहीं है। आपको श्रद्धा पूर्वक ये सोचना होगा कि हम ये आपको इसलिए अर्पण कर रहे हैं कि आप जहां हैं, जिस लोक में हैं, जिस स्थिति में, स्थिति भी कई होती है मरने के बाद, कि जिस भी स्थिति में है आप संतुष्ट रहिए। केवल अपने पितरों को संतुष्ट करने को, उनको सुख देने के लिए आपको ये करना पड़ता है, पितृ ऋण चुकाना पड़ता है। और ये सबसे आसान तरीका ये है पितृ ऋण चुकाने का। आप कहाँ उनको ढूंढने जाएंगे, उनकी मदद करने जाएंगे उनको? अच्छा, ये जो रेतस होता है, जो ये सोम होता है, ये कुछ चीजों में अधिक पाया जाता है। जैसे आजकल उसकी बात चल रही है, इम्यूनिटी। अब आप कुछ भी खा लीजिए, आप रसगुल्ला खा लीजिए, घास फूस खा लीजिए, जरूरी नहीं उसमें इम्यूनिटी हो। कुछ चीजें हैं, अश्वगंधा है, गिलोय है, उसमें इम्यूनिटी है। तो कुछ चीजें निर्धारित हैं जिनमें कौन सा गुण और कौन सा तत्व होगा। तो ये सोम तत्व काले तिल में, चावल में, दूध में, और जो जिसको तृण कहते हैं, जो घास कुशा जो है, क्योंकि देखिए पितर केवल जरूरी नहीं है कि वो आदमी के रूप में वहां हो, वो कहीं जन्म ले चुका हो किसी पशु योनि में, तो पशु योनि को, पशु को भी तो खाना चाहिए।
तो तृण, पशु का खाना क्या है? तृण, जो घास का ब्लेड है, वो उसकी भी इन चीजों से, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा है रेजस की, तो ये अर्पित किया जाता है। आप समझे? अब ये ना समझिए कि पंडित जी ऐसा ही क्यों कर दे। पंडित जी एक काम और करते हैं, पके हुए चावल में दूध और ये सफ़ेद चीज़ें, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव होता है, मिला करके पिंडे बनाते हैं, गोले बनाते हैं। हमको आकार नहीं पता पितर का, हमने उनको नहीं देखा, हम जानते नहीं, हम उस लोक में पहुंच नहीं पाते। तो 7 पीढ़ियों के लिए वो 7 पिंडे बनाते हैं। ये किसके पिंडे हैं? एक हमारे पिता के, एक हमारे दादाजी के, एक पितामह के, एक वृद्ध पितामह के, 7 बनते हैं और उनका आकार छोटा होता चला जाता है। तो सबको, क्योंकि हमें हमारे शरीर के अंदर 7 पीढ़े के अंश मौजूद हैं, हमारा दायित्व तो सबके प्रति है। लेकिन हमने आपको जैसे बताया आजकल 3 पीढ़ियों की को चढ़ाने की व्यवस्था है। चलिए वो ठीक है, जो मान्यता है उस कर्मकांड जिस हिसाब से होता है वो ठीक है, तो उनके लिए दिया जाता है। और फिर इन पिंडों को मिला के एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। आप कभी किसी के साथ, अब आगे से जब श्राद्ध का कर्म आप देखें तो इस बात पे ध्यान दें। केवल मजाक नहीं बनाना है कि ये क्या हो रहा है, ये तो पंडित जी ऐसे कर, नहीं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे जो विज्ञान है, हम कर्जदार हैं। आप यदि जीवित हैं तो आप कर्जदार हैं, और सूक्ष्म रूप से उन तक पहुंचाने का एक यही साधन है। और ये सब जगह होता है। क्रिश्चियनिटी में एक दिन होता है, उसको ऑल सेंट्स डे कहते हैं। सारे जो पितर उनके होते हैं उन्होंने एक ही दिन निर्धारित कर रखा है। हमारे यहाँ क्योंकि चंद्रमा का महत्व है और चंद्र की 15 कलाएं होती हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चौथ, पंचमी एक्सेट्रा, तो हर दिन अलग अलग दे दिया, इसलिए ये 16 दिन का हो जाता है। 13 तिथियां, पूर्णमासी, अमावस्या। लेकिन वहां केवल एक ही दिन हर जगह होता है। कोई पितर को, एक बात और है संस्कृति में, मतलब ये पूरी दुनिया में व्याप्त है। हिंदू माइथोलॉजी में तो है ही है, हमारी सभ्यता में, ग्रीक्स में, रोमन्स में, सब जगह। अगर आप किसी व्यक्ति से जीवित रूप में कोई द्वेष रखते हैं, कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है, मरने के बाद वो व्यक्ति पितर बन जाती है। तो प्रेत बनता है, संतुष्ट हुआ तो पितर बन गया, और फिर पितर से जब और आगे, अभी आगे तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है, समय हो रहा है, जब वो आगे जाता है तो उस रूप में, और वो एक ब्रह्मांडीय स्तर है जहां हम भी जाएंगे, और उसका कुछ अंश हमारे यहाँ ऑलरेडी है। हर व्यक्ति में एक आकाश तत्व भी होता है। आकाश क्या होता है? आकाश मतलब जो सब जगह व्याप्त है, वो है, वो हम में भी है, वो सब जगह, वो हो गई। यदि वो सृष्टि में है तो आकाश तत्व उसमें है, तो कहीं ना कहीं हम उसी में हैं। तो मरने के बाद कोई द्वेष या किसी की कोई बुराई, और जो जब आप कभी ग्रीक लिटरेचर या रोमन लिटरेचर पढ़िए तो उसमें जो इतनी दुश्मनी, लड़ाई होती थी कि सबसे ज्यादा बड़ा बदला क्या लेना है, उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को अपने रथ में बांध के वो पूरे शहर में घुमाता था। मृत्यु के बाद हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा अनर्थ, मतलब अपमान किसी भी जीव का, प्राणी का, आत्मा का नहीं हो सकता, कि मरने के बाद यदि आप मृत शरीर को यदि आप आदर ना दें। तो ये एक आदर देने का तरीका है, और इसके पितृ ऋण से मुक्त होने का एक माध्यम है। क्योंकि पितृ यदि संतुष्ट नहीं हुए, आप जब उनको देते हैं, तो यदि जैसे मान लीजिए आपने बाकी चीज़ों भी दान में दी जाए, अन्न की बात करते, अन्न चढ़ाया, यदि आप, अच्छा, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, आगे भी कभी आपने चढ़ाया, तो यदि आत्मा देव योनि में चली गई है, मान लीजिए बहुत अच्छे काम है, बहुत कुछ है, और कई सालों बाद वो मुक्त भी हो गए, 7 तो जनरेशन ये लगेंगे, और मुक्त हो भी गए, तो अन्न आप जो दे रहे हैं, भाव तो जाएगा ही जाएगा सूक्ष्मतम रूप में। वो भाव उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होगा। वो जाता, जब देखिए यज्ञ के भी, और ये इसके
जो जो जैसे यज्ञ करते हैं उसमें जो जाता है उसको हव्य कहा जाता है। जो अच्छी हवाएं उड़ती हैं, धुआं उड़ता है और खुशबू उड़ती है, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये सब वहाँ तक पहुँचती हैं। और इसको ग्रहण करने के लिए यज्ञ के देवता होते हैं। देवता मतलब जो लोग, जो चीज़ें, जो साधन जो कि इसको ऊपर उठाते हैं हवा के प्रेशर से या जिस भी तरीके से जाता होगा, तो वो लोग इसको सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये आत्मा जिसका नाम लेके आप संकल्प करते हैं वो जहाँ भी है, अगर देव योनि में है तो अमृत रूप में चला जाएगा, अगर वो गंधर्व योनि में है तो वो भोग रूप में चला जाएगा, अगर प्रेत योनि में है तो वो रुधिर रूप में चला जाएगा, अगर मान लीजिए उसने जन्म ले लिया है और किसी पशु रूप में है, दुनिया में ही कहीं संसार में ही कहीं है, तो वो तृण रूप में चला जाएगा कि इनको प्राप्त हो जाए। और अगर उसने पुनर्जन्म लेके मनुष्य रूप में आ गया तो उसको अन्न रूप में चला जाएगा। दुनिया में इतने लोग भूखे भूखे सब मरते हैं, ये किसी जन्म में ऐसे पितर रहे होंगे जिनका कि पोषण इनके वारिसों ने नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि वो फिर भटकते रहते हैं, अगले जन्म में उन्हें अन्न नहीं मिलता।